होली के इस रंगीन मौके पर बनाएं 3 अलग-अलग फ्लेवर्स के नमकीन और साथ ही कलरफुल मिनी सूजी के रसगुल्ले। सोचिए, एक डो और 3 जबरदस्त फ्लेवर, थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा मिक्स और तैयार हो गया 3 चटपटे सरप्राइजेस। और मीठा भी सिंपल नहीं, सूजी से बनाए सॉफ्ट जूसी रंग बिरंगे मिनी रसगुल्ले, बिल्कुल होली के गुलाल की तरह कलरफुल। तो चलिए शुरू करते हैं ये रंगों और स्वादों से भरा होली स्पेशल एपिसोड। इसके लिए मैंने 1 किलो रिफाइंड फ्लोर लिया है, जिसमें मैंने मिला दिया है नमक और थोड़ी सी कलौंजी। 2 चम्मच काली मिर्च को भी मैं अच्छी तरह से कूट कर इसमें मिला रही हूँ। फ्रेशली कुटी काली मिर्ची डालिएगा, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इन सबको हाथों के साथ मैं कर ले रही हूँ मिक्स। इसके बीच में एक होल बना रही हूँ। अब इसमें डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जब इस तरह से मुट्ठी बनने लगे तो मोइन ठीक से मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा डालकर मैं एक सख्त आटा गूंद लूंगी। निमकी के लिए आप थोड़ा सख्त आटा ही गूंथिएगा। मैं यहाँ पर 1 किलो मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी आवश्यकता अनुसार मैदे का इस्तेमाल कीजिएगा। इसको देखिए, जिस तरह हम समोसा के लिए सख्त आटा गूंदते हैं, उसी तरह से एक सख्त आटा इसका गूंद लीजिए, तभी हमारे जो नमकीन है वो बिल्कुल खस्ता बनेंगे। गूंदे हुए डो के मैं 3-4 हिस्से बना रही हूँ। इसके मैं अलग अलग फ्लेवर्स बनाऊंगी। अब एक डो के हिस्से से मैंने 2 बड़ी बड़ी लोइयां काट ली हैं। अब लोइयों को मैं बेल लूंगी। जिस तरह से हम पराठा बेलते हैं उस तरह से एक बड़ा सा गोल सा मैं एक लोई से इस तरह से गोल पराठा बेल ले रही हूँ। देखिए, ये थोड़े टेढ़े मेढ़े भी हो जाए तो कोई बात नहीं। दोनों लोइयों को गोल बेलने के बाद एक के ऊपर एक इस तरह से रख दीजिए और हल्के हाथों से इसे बेल लीजिए। इसे बहुत जोर लगाकर मत बेलिएगा। इस तरह से हल्के हाथों से बेलने से ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे। और फिर इस तरह से एक ढक्कन की सहायता से काजू के शेप में मैं निमकियों को काट लूंगी। इस तरह से किसी भी तेज ढक्कन की सहायता से, गोल ढक्कन की सहायता से आप काजू शेप में अपनी नमकीन को काट लीजिए। एक के ऊपर एक जब आप इस तरह से रखकर 2 लोइयों को बेलेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से बिल्कुल काजू के शेप में आ जाएंगे। देखिए, मैंने सारे लोइयों को इस तरह से काजू के शेप में काट लिया है। अब इन्हें मैं फ्राई करूंगी। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। आंच को बिल्कुल धीमा रखना है और अब इसमें मैं इन काजुओं को डालकर डीप फ्राई करूंगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे फ्राई कीजिएगा, ताकि अंदर से बिल्कुल खस्ता और करारे बन सके। इस नमकीन को काजू के शेप में काटने के लिए आप बच्चों की भी मदद ले सकते हैं। वो भी बहुत ही मज़े से इसे काटेंगे। इस तरह से बच्चे भी त्योहार में आपके साथ शामिल हो सकते हैं। देखिए, काजू शेप की निमकी बन गई है। अब मैं दूसरे फ्लेवर की निमकी बनाऊंगी। इसके लिए जो आटा है जो हमने गूंथा है, उसमें अलग से मैं फ्लेवर ऐड कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 1 मुट्ठी जीरा और साथ ही मैं ले रही हूँ थोड़ी सी अजवाइन। 1 चम्मच मैंने अजवाइन ली है। इसे हाथ से घिसकर आटे में इस तरह से आप मिक्स कीजिए। थोड़ी देर इस आटे को आप गूंथ लीजिए। ये सारे जो जीरा है और अजवाइन है वो आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और आसानी से दूसरे फ्लेवर का डो बनके तैयार हो गया। इसे भी मैंने गोल बेल लिया है और फिर एक फॉर्क की सहायता से इसमें मैं छेद कर ले रही हूँ। आप चाहे तो इसे चौकोर शेप में भी काट सकते हैं, पर इन्हें मैं छोटे छोटे गोल शेप में काट रही हूँ, जिससे कि ये पापड़ी के काम में भी आ सकते हैं। आप छोटे बड़े किसी भी साइज में इसे काट सकते हैं। मैंने इसे छोटे छोटे गोल शेप में काट लिया है। ये देखने में बिल्कुल छोटे से बिस्किट की तरह लगते हैं। अब इसमें एक फॉर्क की सहायता से मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप इसे सिंपली भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने इस तरह से इसमें हल्का सा डिज़ाइन बना लिया है। जीरा और अजवाइन फ्लेवर के ये छोटे छोटे नमकीन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बनाने में भी बहुत ईजी है। अब इसे भी सेम मैं बिल्कुल धीमी आंच पर फ्राई करूँगी। तेल में डालते ही इसे मत चलाइएगा। पहले थोड़ा सा इस तरह से जब ये एक तरफ से पक जाए तब इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी पका लीजिए। ये बहुत ही पतले हैं और बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। अब जो डो बचा हुआ है उसमें मैंने मिला दिया है कसूरी मेथी, जिससे हमारे कसूरी मेथी फ्लेवर का डो बनके तैयार हो गया। देखिए, कितनी आसानी से एक ही बार में आप अलग अलग फ्लेवर मिला के अलग फ्लेवर के डो बना सकते हैं। इसे अच्छी तरह से थोड़ा मिक्स कर लीजिए, ताकि कसूरी मेथी अच्छी तरह से डो में मिक्स हो जाए। अब इसके छोटे छोटे पेड़े मैं काट ले रही हूँ। अब इन पेड़ों को मैं गोल शेप में बेलूंगी। जिस तरह से हम पूरी बेलते हैं, इस तरह से छोटी छोटी पूरियाँ बेल लीजिए।
बिल्कुल गोल शेप में, और जितनी हो सके पतली उतनी आप इसे बेल लीजिए। मैं इसे बिल्कुल पतला गोल शेप में बेल ले रही हूँ। इसके बाद चाकू की सहायता से इस तरह से मैं इसे डीप कट देते जा रही हूँ। बीच से लंबाई में आप इस तरह से कट देते जाइए। दोनों किनारों को मैंने छोड़ दिया है और फिर इसे उंगली की सहायता से इस तरह से रोल करते जा रही हूँ। धीरे धीरे आप इस तरह से रोल करते जाइए। जब ये दोनों तरफ से रोल हो जाए तो इसे एक बार ट्विस्ट करके मोड़ के आप गोल शेप में बना लीजिए। एंड को अच्छी तरह से सिक्योर कीजिएगा। इस तरह से हमारे एक नमकीन बनके तैयार है। एक और आपकी सुविधा के लिए मैं दिखा दे रही हूँ। पहले इसे गोल शेप में मैंने बेल लिया है, फिर इसमें लंबाई में कट लगाकर इस तरह से रोल कर लिया है। रोल करने के बाद इसे ट्विस्ट करते हुए आप गोल शेप में बना लीजिए। बिल्कुल नए शेप और साइज का एक नमकीन बनके तैयार हो गया है। अब इसे भी बिल्कुल धीमी आंच पर हम फ्राई करेंगे। ये नमकीन थोड़े से थिक है, इसलिए पकने में ज़्यादा टाइम लेंगे। इन्हें बिल्कुल धीमी आंच पर पकाइएगा। ऊपर से इस तरह से ऑयल डालते जाइए ताकि ये दोनों तरफ से पकता जाए, और धीमी आंच पर दोनों तरफ से पलटते हुए धीरे धीरे आप इसे पकाते जाइए। इसे पकाने में आपको 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। एक और मैं आपको रोल करके दिखला रही हूँ। इस तरह से आप अच्छी तरह से ट्विस्ट कर लीजिए और आप इसे उंगली की सहायता से इस तरह से ट्विस्ट करके इसे अंदर की ओर मोड़ के अच्छी तरह से सिक्योर कीजिएगा। अगर आप नीचे में इसके फोल्ड को अच्छी तरह से सिक्योर नहीं करेंगे तो जब आप इसे तेल में डालेंगे तो ये खुल जाएगा। देखिए, मैंने मोड़ के इस तरह से अच्छी तरह से इसे सिक्योर कर दिया है। 2-3 नमकीन जिसे मैंने अच्छी तरह से सिक्योर नहीं किया था वो नीचे से खुल गए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इसीलिए अच्छी तरह से इसे नीचे से सिक्योर कर दीजिएगा। मेरे तीनों अलग अलग फ्लेवर के नमकीन बनके तैयार है। अब बनाती हूँ कलरफुल रंग बिरंगे मिनी रसगुल्ला, जिसके लिए मैंने आधा लीटर दूध लिया है। दूध को कढ़ाई में डालकर अच्छी तरह से गर्म कीजिए। इसे लगातार चलाते हुए गर्म कीजिए। जब दूध अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें मैंने मिला दिया है 5 चम्मच चीनी। ये बिल्कुल छोटे साइज का चम्मच है जिससे मैंने चीनी मिलाया है। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार मिला सकते हैं। अब इसे लगातार चलाते हुए चीनी को मैंने दूध में अच्छी तरह से घोल लिया है। अब इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। मैंने यहाँ पर गाय के घी का इस्तेमाल किया है। घी को भी अच्छी तरह से मैंने दूध में मिक्स कर लिया है। अब इसमें मिला रही हूँ 1 कप सूजी। सूजी को धीरे धीरे करके इस तरह से आप दूध में मिला लीजिए और इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाइए। बिल्कुल धीमी आंच पर पकाइएगा ताकि आपकी सूजी भी जो है वो अच्छे से पक जाए। और जब ये बिल्कुल एक डो के फॉर्म में आ जाए तो इसे निकालकर हल्का सा ठंडा कीजिए ताकि आप इसे अच्छी तरह से गूंथ सकें। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो हाथ में लगा लीजिए घी और इसे अच्छी तरह से गूंथिए। अब ये बहुत गर्म है, आप इसे धीरे धीरे गूंथते रहिए। ये हल्के से ठंडा हो जाएगा। इसे गूंथकर बिल्कुल चिकना बना लेना है। गूंथते हुए ये चिकना हो चुका है। अब इससे मैं पेड़े काट लूंगी। इसे मैं 4 हिस्से में डिवाइड कर रही हूँ। मैं इसके अलग अलग कलर के रसगुल्ले बनाऊंगी, इसलिए मैंने इसे 4 हिस्से में डिवाइड कर लिया है। अब इसमें मिला रही हूँ फूड कलर। पहले वाले हिस्से में मैंने रेड कलर मिला दिया है। अब इसे अच्छी तरह से हाथ की सहायता से मिक्स कर रही हूँ। इसी तरह से अलग अलग हिस्से में मैं अलग अलग कलर मिला दूंगी और मेरा कलरफुल डो बनके तैयार हो जाएगा। दूसरे में मैंने मिला दिया है येलो कलर। फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा। फूड कलर मिलाना बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहे तो इन्हें व्हाइट कलर के रसगुल्ले भी बना सकते हैं। अब रसगुल्ले के लिए मैं बना रही हूँ चाशनी। मैंने 1 कप ले लिया है चीनी और इसमें मिला रही हूँ 1.5 कप पानी। जिस कटोरी से आप चीनी नापिए उसी कटोरी से आप पानी को भी नाप लीजिएगा। और चीनी को धीरे धीरे पिघलाकर हमें एक पतली सी चाशनी बनानी है। इसमें मैंने 2 इलायची भी डाल दिया है। आप अपने पसंद का फ्लेवर इसमें डाल सकते हैं। जब चाशनी बहुत अच्छे से बॉयल होने लगे तो इसमें डाल दीजिए सारे रसगुल्ले। मैं अपने सारे रसगुल्लों को इसमें ऐड कर दे रही हूँ और इन्हें हल्के से हिलाइए, ज़्यादा इसे हिलाइएगा नहीं। जब बहुत अच्छे से ये बॉयल होने लगे तो आंच को कर दीजिए मीडियम और इसे मैं ढककर थोड़ी देर पकाऊंगी।
बिल्कुल 5 से 7 मिनट तक पकाने के बाद ही मेरे सारे रसगुल्ले बनके तैयार हो गए हैं। देखिए, ये फूल गए हैं। कितने क्यूट और कलरफुल लग रहे हैं ये छोटे छोटे मिनी सूजी के रसगुल्ले। घर में छोटी सी पार्टी हो या फिर अचानक मेहमान आ जाए, बस थोड़ी सी सूजी और थोड़ा सा प्यार, सॉफ्ट जूसी और कलरफुल मिनी रसगुल्ले हो गए तैयार, जो बन जाएंगे हर पार्टी की शान। बच्चों की बर्थडे पार्टी में भी आप ये कलरफुल रसगुल्ले बना सकते हैं। बच्चों को ये टेस्टी जूसी रसगुल्ले बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। देखिए, है ना बहुत ही मजेदार। इस बार होली में पारंपरिक मिठाई के साथ आप इस रसगुल्लों को भी ट्राई कीजिएगा। और बाजार से नमकीन न लाकर एक ही बार आटा गूंथकर बना लीजिए ये अलग अलग शेप के और फ्लेवर्स के नमकीन। अगर आपको ये इजी और क्रिएटिव होली स्पेशल रेसिपीज पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना प्रेशियस फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन पे दीजिएगा। आप सबका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है। जल्दी ही मिलती हूँ अगले एक और टेस्टी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, ईट हेल्दी, हैप्पी होली टू यू एंड योर फैमिली। बाय बाय।